ठीक है। तो के सी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ये आई है। अब फ्लेक्सुरल स्टिफनेस ऑफ स्लैब, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस ऑफ स्लैब क्या होगा हमारे पास, आई अपॉन में एल इफेक्टिव। अब आई कहाँ निकाल दिया, ये मैंने पीछे निकाल दिया, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया था, तो आप इसको एक बार अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है। बी डी क्यूब बाई 12 यहाँ पे यूज़ होगा, जो हमें लेंथ गिवन थी ये बी वो है, दैट इज़ 5500, और डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, दैट इज़ 215, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमने कर दिया है, ये आई की वैल्यू पुट कर दी है, और एल इफेक्टिव आई गया हमारे पास, ये आ गया ना पीछे स्लैब वाला, ये स्लैब का आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर्मूला दोनों में सेम रहेगा, कॉलम में भी स्टिफनेस का और स्लैब में भी, ठीक है। तो ये आई जो है मैंने स्लैब के लिए निकाला है, मैं इसको आई एस से डिनोट कर देता हूँ नीचे, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्लैब। अब यहाँ पे भी आई एस लगा देता हूँ, ठीक है। अब आपको डाउट क्लियर रहेगा, ये आई जो है वो कॉलम के लिए था, ये आई जो है स्लैब के लिए, ठीक है। अब लाइव लोड डिवाइडेड बाय डेड लोड, ये 0.75 से कम होना चाहिए, ये कुछ नहीं है, इसके लिए चेक करना का और भी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इतना ही कर लो। लाइव लोड डिवाइडेड बाय डेड लोड 0.6, ये लेस देन है तो ओके है। अल्फ़ा से निकलेगा KC1 KC2 KS, देखो KC1 और KC2 दोनों सेम रहेंगे, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करके KC की वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट आप। KS की वैल्यू हमारे पास ये रही, ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद अल्फ़ा निकाल दो, 1 प्लस में 1 अपॉन अल्फ़ा सी, अल्फ़ा सी हमारे पास आ ही गया है, पुट कर दो, ये भी हो गया। इंटीरियर नेगेटिव डिज़ाइन मोमेंट, ये कोड से फॉर्मूला उठाया है मैंने, आप याद करना चाहते हो याद कर लेना, कोड से देखना चाहते हो कोड से देख लेना, पर जो चीज़ कोड से है तो वो चीज़ आप कोड से ही डायरेक्ट कोड कर सकते हो। इधर 0.75 माइनस में 0.1 अपॉन में अल्फ़ा एम नोट, अल्फ़ा हमने निकाल ही लिया, ये नेगेटिव डिज़ाइन मोमेंट हो गया, इसको हमने M3 से डिनोट कर दिया। सेम अब एक्सटीरियर के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों निकालने हैं। नेगेटिव का फॉर्मूला होगा 0.65 अल्फ़ा इंटू में एम नोट, सारी वैल्यू पुट कर दो, एम नोट है आपके पास, ये भी अल्फ़ा भी है, पुट कर दो। पॉजिटिव डिज़ाइन मोमेंट एक्सटीरियर के लिए निकाल दो, 0.63 माइनस में 0.28 अपॉन में अल्फ़ा एम नोट, ये सारी वैल्यू है हमारे पास, पुट कर दो और निकाल दो, ठीक है। इसके बाद फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करना है कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप के लिए। देखो इंटीरियर नेगेटिव मोमेंट, एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट, एक्सटीरियर पॉजिटिव मोमेंट, ये रख दिया हमने। अब इंटीरियर नेगेटिव मोमेंट 0.75, क्या फॉर्मूला होता था हमारे पास, 0.75 इंटू में M3, 0.75 इंटू में M3 की वैल्यू हमारे पास है, पुट कर दिया। एक्सटीरियर नेगेटिव मोमेंट 1 इंटू में M4, पॉजिटिव मोमेंट 0.6 इंटू M5, ये सारी वैल्यू है। M3 कौन कौन सी यूज़ करिए, M3 M4 M5, यही यूज़ किए, M3 M4 M5, ठीक है। ये आप लोगों को आते ही है। मिडल स्ट्रिप का मूवमेंट, टोटल मूवमेंट माइनस में कॉलम स्ट्रिप का मूवमेंट, टोटल मूवमेंट कितना है मेरा यहाँ पे M3, ठीक है, माइनस में कॉलम स्ट्रिप का मूवमेंट, ये रहा टोटल मूवमेंट, और माइनस में कॉलम स्ट्रिप का मूवमेंट, तो ये 0 आ गया ऑटोमेटिक। टोटल मूवमेंट माइनस में कॉलम स्ट्रिप का मूवमेंट, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप्स है इसके बाद रेनफोर्समेंट, वो हम अगली वीडियोस में करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो बने रहिए।